हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन पहुंची थाने। दहेज की डिमांड के चलते नहीं हो पाई शादी। रविवार को दो बहनों की होना थी शादी। बड़ी बहन की शादी में की गई 5 लाख की डिमांड। डिमांड पूरी न होने पर की हाथापाई। थाने में दी गई तहरीर, पुलिस कर रही जांच। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बगैर पिता की बेटियों ताराबी और उसकी बहन पाराबी की रविवार को शादी होना तय थी। छोटी बहन पारा का निकाह हो गया और मगर पारा की बड़ी बहन तारा की शादी जिस लड़के हबीब खां से होना तय थी, उसने शादी से पहले 5 लाख रुपए की डिमांड रख दी। ताराबी का भाई गौश खां जब डिमांड पूरी न कर पाया तो बाराती लड़की के परिवार के साथ मारपीट करने के बाद बगैर निकाह के वापस चले गए। ताराबी के भाई गौश खां ने बताया कि वह सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खना गोटिया का निवासी है। उसने अपनी 2 बहनों की शादी रविवार के दिन तय की थी। बड़ी बहन ताराबी की शादी हबीब खां के साथ होना तय थी और छोटी बहन की शादी अमीन खां के साथ होनी थी। शादी के लिए उसने किला थाना क्षेत्र के आरबी बैंकेट हॉल को किराए पर लिया था। दोनों बारातें अपने तय समय पर पहुंची। छोटी बहन पाराबी का निकाह हो गया और बारात रुखसत हो गई। ताराबी को दिए जाने वाले दहेज को पहले ही उसने उसके ससुराल वालों के हाथ उसकी ससुराल पहुंचा दिया था। बारातियों ने पहले खाना खाया। इसके बाद जब निकाह का वक्त हुआ तो हबीब खां और उसके घर वाले दहेज में 5 लाख रुपए नकद की डिमांड करने लगे। गौश खां ने जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों से 1 लाख रुपए कर्ज लिए और उसे देने लगे, मगर हबीब खां के घर वाले 5 लाख रुपए से कम लेने को तैयार नहीं थे। गौश खां ने बहुत मिन्नत की मगर वह नहीं माने। ज़्यादा कहने पर मारपीट पर आमादा हो गए और मारपीट करने लगे। उन्होंने लड़की पक्ष के 3-4 लोगों को घायल कर दिया और बारात वापस लेकर चले गए। तक गया तो मुझसे कह रहे थे खाली सादा मुझे लड़की चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में तरह तरह की डिमांड आती चली गई। मैंने इनको कम से कम 10 से 15 बार इनको बुलवाया घर पे। हर बार में मेरे 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च हुए। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। लेकिन उसके बाद में जब इन्होंने डिमांड रखी कि हमको कैश चाहिए तो मैंने फिर भी 1 लाख रुपए इनको दिए। फिर उसके बाद में जब मेरे भाई की दूसरी बहन की शादी लग गया, मैंने कहा देखो मुझको खाएज पड़ रही है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं निकाह कर पाऊंगा सिर्फ। उसके बावजूद भी मैंने सारा दहेज गैस प्लेट गाड़ी दी। कल भी इनके लोगों को मुँह टेढ़े थे। मैंने कहा साहब मैं कल देख लूंगा जैसा भी होगा। अब उसके बाद में मेरे पास साहब पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। मुझसे उन्होंने आगे बोला कि पैसों का क्या इंतजाम हुआ। मैंने कहा आगे पीछे फिर देख लूंगा, आप अब मेरे रिश्तेदार हो जाओगे। लेकिन उनको बिल्कुल तरस नहीं आया। इन्होंने मारपीट करना चालू कर दी। कई लोग घायल हुए, उसमें काफी टुकड़े आई लोगों के। अच्छा, काहे से मारपीट की उन लोगों ने? कुर्सी उठा के मारी है। बहुत सारी कुर्सी पड़ गई है वहाँ पर ही। किस जगह शादी हो रही थी? ये हो रही थी बैंकेट शादी हॉल में बिरौलिया। किस बात से झगड़ा किस बात से हुआ? सिर्फ पैसे के लेने देने पे, बाकी कोई झगड़ा नहीं था हमारा। कल तक मामला ठीक ठाक था सब कुछ। क्या करता है वो लड़का? लड़का साहब कोई कुल्फे आते हैं जो साइड में बेचते हैं, जो मटके में रखे हैं, वो कुल्फे का काम है और ठंड में वो इस समय फल का काम करता है। क्या डिमांड कर रहा था वो? कितने रुपए मांग? 5 लाख रुपए मुझे कैश चाहिए। बेच भाई ने मुझे पहले बताया नहीं। अब आगे मुझसे कल कहा कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। मेरे पास कहीं से कहीं तक इंतजाम नहीं था। बारात वापस होने के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने थाना किला में पहुंचकर अपने साथ बीते लम्हों की दास्तां बयां की और तहरीर देकर अपने साथ घटी इस घटना का मुकदमा दर्ज कर लड़के पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शादी आई थी हमारी बहन की आज, तो उन लोगों को पैसे की मांग थी 5 लाख और पहले भी 1 लाख रुपया नकद दे चुकी हूँ और कार की मांग। और उस बात पे खाना पीना उन्हें छोड़ के नशा करके मारपीट कर दी। हमारी तरफ के लोग कई घायल हुए हैं। और इसके आगे बारात भी चली गई? बारात वापस हो गई है। क्या आपने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या वापस ले गए बारात? क्या हुआ? पैसे की वजह से ले गए वापस। तो कौन कौन है तारा के परिवार में? तारा के परिवार में इस टाइम तो मैं हूँ, मेरे भाई हैं। नहीं, इसके माँ बाप हैं? माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है। कहाँ से? लड़का क्या करता है? कहाँ से शादी हुई थी? कर्मचारी नगर। क्या करता है? क्या नाम है? काम हल्का करता था। क्या नाम है उसका? हबीब खां। अभी हाँ। स्पोर्ट न्यूज
पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।